सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आप एक डेटा एनालिसिस एंड टू एंड प्रोजेक्ट पर कैसे काम कर सकते हो। तो जैसे हमारा जो प्रोजेक्ट होएगा, इसके अंदर जो हमारा एंड रिजल्ट आने वाला है वो ये आने वाला है, जिसमें एक स्टोर है जिसके हम एनुअल सेल्स रिपोर्ट को हम एनालिसिस करेंगे, जिसमें देखो हम एक इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बनाने वाले हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर देखता हूँ अमेजोन पे कितनी सेल्स हुई, तो देखो डेटा चेंज हो रहा है। फरवरी में कितनी सेल्स हुई, डेटा चेंज हो रहा है। और साड़ी कितनी बिकी है, उसका डेटा चेंज हो रहा है। और यहाँ पे बहुत कुछ है। तो आप ये देख सकते हो, कुर्ता, एथनिक ड्रेसेस, ये सब फ्लिपकार्ट पे कितना चेंजेस आए फ्लिपकार्ट पे। और भी मैंने डाल रखा है यहाँ पे, डेटा में है मिंत्रा वगैरह। सो गाइज, ये पूरा हमारा एंड रिजल्ट होगा। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। तो मैं यहाँ पे आपको पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाने वाला हूँ कि आप एक एक्सेल डेटा पे कैसे काम कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि एक स्टोर है जिसको क्या अपने अपनी एनुअल सेल्स की रिपोर्ट तैयार करनी है 2022 की, जो क्या है वो अगले साल अपनी सेल्स को आगे बढ़ा सके। सो गाइस, आप इस प्रोजेक्ट का यूज़ करके आप इसे अपने रिज्यूमे में भी ऐड कर सकते हो, जिसमें हम आप सीखेंगे कि आपने कैसे डेटा क्लीन करा, कैसे डेटा को एनालाइज करा, कैसे आपने डेटा विजुअलाइजेशन पे काम करा, और हमने एक इंसाइट भी शेयर करी अपने क्लाइंट के साथ। तो हम पूरा सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो जो हम यहाँ पे डेटा यूज़ करने वाले हैं, जो मेरे पास है ऑलरेडी डेटा, देखो क्या है, मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले अपना खुद की एनालिसिस करी थी। अब मैं क्या है, इसको और अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करूंगा और बिल्कुल फ्रेश एक रिपोर्ट तैयार करेंगे हम आपके सामने, जिसके अंदर हम पूरा का पूरा देखने वाले हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में अब। तो चलिए अब हम डेटा क्लीनिंग के प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो है इस पे फ़िल्टर लगा रखा है। जो अगर आपको फ़िल्टर लगाने नहीं आता तो मैं बता कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल यूज़ करके फ़िल्टर लगा सकते हैं आप। तो डेटा क्लीनिंग में क्या होता है कि हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे कोई नल वैल्यूज़ तो नहीं है, कोई डुप्लीकेट वैल्यू तो नहीं है, क्या कोई कॉलम हमारे लिए यूज़ में है या नहीं, क्या हम किस कॉलम को डिलीट कर सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम इंडेक्स चेक कर लेते हैं। इंडेक्स में तो हम नल वैल्यूज़ तो नहीं पता लगा, मतलब कि इसमें हम डुप्लीकेट वैल्यू तो पता नहीं लगा सकते, बट फिर भी चेक कर सकते हैं कि नल वैल्यू ना हो। हाँ, तो उसमें नल वैल्यू कोई भी नहीं है। तो फिर हम ऑर्डर्स आईडी देख लेते हैं। ऑर्डर आईडी में भी हम डुप्लीकेट तो चेक नहीं कर सकते, बट हम नल वैल्यू ज़रूर चेक कर सकते हैं। हाँ, इसमें नल वैल्यूज़ नहीं है। उसके बाद क्या है, ये कस्टमर आईडी में भी हम सेम चीज़ एक बार चेक कर लेते हैं, नल वैल्यूज़ नहीं है। उसके बाद एक जेंडर का कॉलम है, इसमें हम देख लेते हैं। तो इसमें बहुत बड़ी दिक्कत जो मेरे को सामने लग रही है, यहाँ पे देखो मैन को दो तरह से लिखा हुआ है, एम और एम ई एन, और वुमेन को भी दो तरीके से लिखा हुआ है, डब्लू और डब्लू ओ एम ई एन। तो ठीक है, तो सबसे पहले तो हम मैन के कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। इसको हम सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल एफ करते हैं, रिप्लेस करते हैं। हम रिप्लेस करते हैं एम को मैन से। तो रिप्लेस ऑल। तो ठीक है, हमारे जो है वो रिप्लेस हो गए हैं। तो अब हम यही सेम चीज़ वुमेन के साथ भी करते हैं। डब्लू को सिलेक्ट करते हैं, हम कंट्रोल एफ करते हैं, रिप्लेस करते हैं डब्लू को वुमेन के साथ। आप का स्पेलिंग का ज़रूर ध्यान रख लेना, आप कभी आप वुमेन वुमेन में स्पेलिंग मिस्टेक कर दो। तो ठीक है, यही 74 चेंजेस हो गए। तो आप देखो यहाँ पे मैन और वुमेन आ चुका है। तो हम एज ग्रुप में भी हम नहीं देख सकते, तो एज ग्रुप को भी हम एक बार, नल वैल्यूज नहीं है। डेट फॉर्मेट देखो यहाँ पे ये हैश हैश है, एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं कि डेट फॉर्मेटेड है या नहीं। हाँ जी, डेट फॉर्मेटेड है। तो इसमें भी हम एक बार देख लेते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त अक्टूबर नवंबर दिसंबर। हाँ जी, पूरा कंप्लीट है। हम स्टेट्स को भी चेक कर लेते हैं, स्टेटस डिलीवर्ड रिटर्न कैंसिल, ठीक है। और चैनल्स भी हम देख लेते हैं, अजियो मिंत्रा फ्लिपकार्ट मीशो, और जो अलग है उसमें अदर्स में डाला हुआ है। बहुत बढ़िया। तो उसके बाद हम एस के यूज़ में भी हम नहीं कर सकते कुछ भी।
तो हम एक बार नल वैल्यूज चेक कर लेते हैं, कोई नल वैल्यू ना हो, कोई कॉलम खाली ना हो। हाँ नहीं है। फिर उसके बाद कैटेगरीज चेक कर लेते हैं, हम कैटेगरीज में भी बिल्कुल ठीक है। एक बार हम साइजेस चेक कर लेते हैं, साइजेस में है एक्सेल 3 फ्री, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है। क्वांटिटी को हम चेक कर लेते हैं एक बार, इसमें देखो मेरे को सामने ही दिख रहा है, यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत है। वही देखो 1 और 2, ये इन्होंने बहुत बड़ी दिक्कत ले रखी है। तो हम वापस से सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल F करते हैं, रिप्लेस करते हैं, और जो 1 है उसको हम न्यूमेरिक में ले आते हैं, ठीक है, और रिप्लेस ऑल। वही सेम चीज़ अब हम 2 के साथ करते हैं। तो 2 को हम कर देते हैं 2, रिप्लेस ऑल। तो ठीक है, हमने चेंजेस कर दिए इसके अंदर भी। क्वांटिटी भी हमारा बढ़िया हो चुका है, एक नंबर। यहाँ पे INR, ये तो INR सारा इंडियन डेटा है, तो आप क्या है, आप इसको उड़ा भी सकते हो। तो इसी को हम डिलीट ही कर देते हैं, क्योंकि हमारे कोई काम का है नहीं। ठीक है, तो हम इसको डिलीट कर दिया हमने इसे, बट फिर भी मैं सोच रहा हूँ रहने दो, आप डेटा में चेंजेस मत करो, आप इसे मत करो डिलीट। तो मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, करेंसी को रहने दो। ठीक है, नहीं तो आप ये सेल उड़ा सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, कि आपका काम में है नहीं। अमाउंट में हम देख लेते हैं, कोई नल वैल्यू ना हो। नहीं है। उसके बाद कौन सा है, शिप सिटी। सिटी तो हम नहीं कर सकते कुछ इसमें, बस वही है नल वैल्यू चेक कर सकते, कि हमें इतने सिटी, हमें कहाँ अंदाज़ा होएगा कितनी सिटीज़ हैं कितनी नहीं है। नहीं है। उसके बाद शिप स्टेट, हाँ शिप स्टेट भी ठीक ही होंगी। हाँ बिल्कुल परफेक्ट है। फिर उसके बाद क्या है ये, शिप पोस्टल कोड, पोस्टल कोड में भी हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें बस नल वैल्यूज़ ही देख लेते हैं कि कोई नल वैल्यू ना हो। नहीं ठीक है। उसके बाद क्या है ये, शिप कंट्री सारा इंडिया है, तो आप इसको भी उड़ा सकते हो, ये भी हमारे कोई काम का है नहीं। और उसके बाद ये B2B में ट्रू फॉल्स, हाँ ठीक है। तो गाइज ये हमारा डेटा क्लीनिंग का पार्ट कंप्लीट होता है। तो आपने देखा यहाँ पे डेटा क्लीनिंग कैसे करी जाती है। तो चलिए हम डेटा प्रोसेसिंग के स्टेप में आते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, डेटा को थोड़ा सा अपने हिसाब से हम फॉर्मेट में लेके आएंगे। जैसे कि मेरे को एक क्वेश्चन याद है, जिसके अंदर हमें एक जेंडर और एजेस के बीच में रिलेशनशिप दिखाना था। तो अगर हम ऐसे रिलेशनशिप दिखाने आए तो यहाँ पे देखो एजेस कितने सारे हैं, तो भाई मतलब पागल हो जाएंगे हम दिखाते दिखाते। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें एक सेल इंसर्ट कराते हैं। यहाँ पे एक सेल इंसर्ट हो गया है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एज ग्रुप बाय, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया एज ग्रुप बाय। तो यहाँ पे मैं एक फार्मूला यूज़ करने वाला हूँ, जो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं कि इफ़ कंडीशन यूज़ करने वाले हैं, यानी कि इफ़, और यानी कि ई सेल, जो हम यहाँ पे एज वाला सेल यूज़ करने वाले हैं, अगर लेस क्या बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 50 होएगा तो वो होएगा कैटेगरी ओल्ड की। और फिर इफ़ कंडीशन को हम वही सेम यूज़ करके यहाँ पे अगर हम इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 30 यूज़ करेंगे तो वो एडल्ट होंगे, बाकी जो बचे हुए होंगे वो टीनेजर्स होंगे। मैं यहाँ पे इसको एंटर करता हूँ, देखो यहाँ पे ये लिया है कि क्या बोलते हैं 44 एज ग्रुप वाले क्या हैं, एडल्ट हैं, जो हमने बताया था। तो अब हम इसको कर देते हैं कंटिन्यू। ओ देखो यहाँ पे ये क्या है, इसने अपने आप से जो हमने फॉर्मूला लगाया था वो काम कर चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको फिल कर देंगे, जिससे हमें पता लग जाएगा कि ये वाला कॉलम जो है हमने खुद ऐड करा है। तो चलिए अब हम यहाँ पे एक और चीज़ यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि हम यहाँ पे डेट्स को जो है हम मंथ्स में कैलकुलेट करेंगे, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे मैं एक इंसर्ट सेल कर लेता हूँ, और हम इसको नाम देंगे मंथ्स, मंथ्स नाम दे दिया। अब इसका जो फॉर्मूला होता है गाइज, यानी कि इज इक्वल्स टू टेक्स्ट जो हमारा सेल है, और यानी कि यानी कि जिससे क्या है मंथ्स को अपने आप एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो देखो DEC, और अगर हम इसको वापस से ये कर देंगे,
तो देखो इसने अपने हिसाब से सारे मंथ्स एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं, तो ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जैन फरवरी मार्च, तो वही सेम चीज़ हम इसमें भी कर लेंगे, इसके अंदर हम कलर फिल कर लेंगे। बाकी तो हमें यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। तो गाइज ये था हमारा डेटा प्रोसेसिंग का पार्ट, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम डेटा एनालिसिस पार्ट में आते हैं, जिसमें हम सीखेंगे यहाँ पे पाइवट टेबल बनाना और पूरे डेटा को एनालाइज करेंगे अपने हिसाब से। और अपने हिसाब से तो नहीं, मतलब जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। तो सबसे पहले हम इस डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमने डेटा को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आ रहा है टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, हम इस पे यहाँ पे डालेंगे पिवट टेबल। ठीक है, हम इसको ओके कर देंगे, जिसमें क्या है हमें नई शीट पे लेके आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमें इतनी, यहाँ पे हमें पिवट टेबल फील्ड्स आ रही हैं, यहाँ पे हमें फिल्टर्स आ रहे हैं, कॉलम्स आ रहे हैं, वैल्यूज आ रही है, रो आ रही है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था, सेल्स और ऑर्डर क्या है एक चार्ट में चाहिए हमें। ठीक है, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अमाउंट को लेके आना पड़ेगा, जो मेरे हिसाब से लग रहा है। तो हम यहाँ पे अमाउंट देख लेते हैं, अमाउंट अमाउंट ये रहा। तो अमाउंट को मैं यहाँ पे वैल्यूज़ में डाल देता हूँ। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे ऑर्डर आईडी को लेके आना पड़ेगा। तो ऑर्डर आईडी, वेयर इज ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी, हाँ जी ये रही ऑर्डर आईडी। ठीक है, हम ऑर्डर देखो यहाँ पे सम ऑफ अमाउंट और काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी यहाँ पे आ चुका है। तो हमें ये क्या बोलते हैं, किसके बेसिस पे चाहिए, तो हमें हमने यहाँ पे जो मंथ्स का हमने बनाया था एक, अगर आपको याद हो, तो देखो हमने मंथ्स का यहाँ पे बनाया था, तो उसी के बेसिस पे चाहिए, तो ये हमने इसीलिए बनाया था। तो हमने मंथ्स को हम रोज में डाल देंगे। तो देखो यहाँ पे आ चुका है कि सम ऑफ अमाउंट और काउंटर ऑर्डर इतने हर मंथ में इतना हुआ था। तो ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं। हम डिज़ाइन टैब में आते हैं और यहाँ पे आपको आएगा क्या बोलते हैं, डू नॉट शो सब टोटल, हम इसको हटा देते हैं और यहाँ पे ग्रैंड टोटल को ऑफ कर देते हैं। जिसमें क्या हमें सिर्फ ये सभी चाहिए। तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको वापस से कंट्रोल एक करेंगे। यहाँ पे आपको एनालाइज एनालाइज क्या बोलते हैं, हमें यहाँ पे वापस से डिज़ाइन टैब में आने के बाद हमें यहाँ पे पिवट टेबल लिखना है। हमें यहाँ पे लिखना है पिवट चार्ट, और यहाँ पे बताएगा कि हमें आपको कौन सा चार्ट चाहिए। तो हम यहाँ पे जो चार्ट यूज़ करने वाले हैं हम उसको कॉम्बो बोलेंगे। ठीक है, जिसमें क्या है, हम सम ऑफ अमाउंट और काउंटर ऑर्डर आईडी को एक साथ लेके दिखाएंगे। तो देखो आप ये देख सकते हो, यहाँ पे जो ये सम ऑफ अमाउंट है ये देखो मिलियंस में वैल्यू है, और जो ये काउंट है देखो ये 2000 में है। तो मिलियंस और थाउजेंड के बीच में तो नहीं, डिफरेंस तो काफ़ी ही ज़्यादा हो गया। तो हम यहाँ पे सेकेंडरी एक्सिस को ऑन कर देंगे। तो देखो यहाँ पे ये आ चुका है, हम इसको फिर ओके कर देंगे। देखो कितना सुंदर सा चार्ट आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इनको हाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हाइड और फील बटन्स, ठीक है, ये आपने हाइड कर दिया। इसको हम बड़ा करते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो ये जो वैल्यूज़ है ना, ये मिलियंस में है काफ़ी, तो ये हमें बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है। तो ठीक है, हमने इस पर डबल टैप करा। फिर यहाँ पे अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको नंबर्स मिलेगा। ठीक है, नंबर्स में आने के बाद यहाँ पे आपको ये जर्नल मिलेगा। हम इसको फॉर्मेट कोड को आपको हटाना है, और हम यहाँ लिखेंगे ज़ीरो डबल कॉमा और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में हम एम लिखेंगे। ठीक है, हम इसको ऐड कर देंगे। तो ये नहीं हुआ, एक सेकंड देखता हूँ कोई एरर है, एरर तो नहीं है। हाँ जी, कस्टम में सिलेक्ट करना था हमें। देखो यहाँ पे जो है वैल्यूज़ 1.85 1.75 मिलियंस में ऐसे आ चुकी है। तो इसको हम कर देते हैं यहाँ से, एक सेकेंड ही रिकॉर्डर खुल जाता है बार बार। इसको अब हम यहाँ से ऑफ कर देते हैं, क्योंकि हमें इसका काम नहीं है अब। ठीक है, इसको भी कैंसिल करा, इसको भी कैंसिल करा। अब हम थोड़ा सा इसको एनालाइज करते हैं, और हम इस पे जाएंगे, और सबसे पहले तो हम ग्रिड लाइंस को हाइड कर देंगे, क्योंकि ये बिल्कुल मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं लगता है ये। उसके बाद यहाँ पे आप ये देख सकते हो लेजेंड्स को ऑन करना है या नहीं करना, तो इसको हम ऑफ कर देते हैं। उसके बाद हम एक चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं, चार्ट टाइटल ये मेरे को चाहिए, जिसमें हम इसको लिखेंगे ऑर्डर्स वर्सेस सेल्स। ठीक है,
ये हमने इसको दे दिया, और हमने एक चीज़ तो ऑफ कर दी, लेजेंड्स हमें नहीं ऑफ करना, तो हम इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? हाँ जी, तो अब हम क्या करेंगे, अपने इसको यहाँ लेके आ जाएंगे और अपने लेजेंड्स को हम ऊपर लेके आते हैं। अरे लेजेंड्स ऊपर आ जा। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से बड़ा कर लेंगे। ठीक है, और हम इसको यहाँ से भी बड़ा कर लेंगे। तो देखो कितना सुंदर सा चार्ट हमारा बन के रेडी है। अगर यहाँ पे आपको और कुछ चाहिए, जैसे कि अगर यहाँ आपको डेटा टेबल्स चाहिए, तो आप ये भी दिखा सकते हो। क्या बोलते हैं, अगर आप पे आपको एक्सिस का टाइटल चाहिए, कि यहाँ पे एक्सिस का कोई टाइटल देना चाहो, कि यहाँ पे शो करना चाहो कि ये मंथ्स है, ऑब्वियस सी बात है, हमें पता लग रहा है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये मंथ्स ही होते हैं, तो ये हमें देने की ज़रूरत है नहीं। और उसके बाद यहाँ पर डेटा लेबल्स अगर आप देना चाहो, कि यहाँ पे ये पूरा एग्जैक्ट अमाउंट शो करेगा, जो मेरे को तो नहीं लगता कि ये देने की ज़रूरत है। तो ठीक है, ये हमारा चार्ट रेडी है, तो हम इसको भी नाम दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा रेडी है। तो अब हम क्या करेंगे, एक न्यू टेबल बनाएंगे, एक न्यू बनाएंगे, और हम शीट 3 का नाम देंगे इसको रिपोर्ट। ठीक है, अब हम रिपोर्ट की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने। ठीक है, तो चलिए हम इसका नाम देते हैं, यहाँ पे हम नाम देते हैं एनुअल रिपोर्ट 2022। ठीक है, उसके बाद हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं पूरे को। ठीक है, और हम इसमें पूरा सेल सिलेक्ट कर लेते हैं इसका। सेकेंड, ये हम इसको यहाँ तक सिलेक्ट कर लेते हैं, और अब हम इसको कर लेते हैं मर्ज इन सेंटर। ठीक है, और उसके बाद अब हम इसमें कलर फिल कर लेते हैं, और टेक्स्ट को कर देते हैं कलर फिल। हम करेंगे इसके अंदर ऑरेंज, ये ऑरेंज ही है ना? हाँ ऑरेंज, और हम इसको कर देंगे ब्लैक, और हम इसका फॉन्ट भी बढ़ा लेते हैं। ठीक है, और अब हम इसको थोड़ा सा और बड़ा भी कर देते हैं। सो ये हमारा बढ़िया सा हो दिख रहा है। अब यहाँ पे आपको ये लाइंस दिख जाएंगे जो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको रेड लाइंस को ऑफ कर देंगे, तो बढ़िया हमारा एक नंबर हो चुका है। तो वापस से हम जाएंगे ऑर्डर वर्सेस सेल्स पे, और हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे। अरे कंट्रोल एक्स क्यों होना था, कंट्रोल कॉपी करा हमने, रिपोर्ट पे गए, अब इसे हम कंट्रोल व्यू कर देंगे। तो देखो हमारा ये आ चुका है, तो देखो हमारी पहली एनालिसिस कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम इसको अपने हिसाब से फॉर्मेट कर देंगे। सो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं, तो जिसमें हम दिखाएंगे कि मैन वर्सेस वुमेन में कितनी ज़्यादा शॉपिंग वगैरह की है। तो ठीक है, उसके लिए हम कंट्रोल वापस से इसको हम ए करते हैं और जाते हैं पिवट टेबल पे। पिवट टेबल में हम इसको ओके कर देंगे यहाँ से, और हम इस शीट का नाम दे देते हैं मैन वर्सेस वुमेन। ठीक है गाइस, तो अब हमने इसको मैन वर्सेस वुमेन दे दिया, तो हम जो इसमें वैल्यूज़ ऐड करने वाले हैं, एक तो देखो नॉर्मल सी बात है, हम जेंडर ऐड करेंगे ठीक है रोज़ के अंदर, क्योंकि मैन वुमेन शो करना है हमें। फिर उसके बाद हम अमाउंट शो करेंगे यहाँ पे। तो वेयर इज अमाउंट, अमाउंट अमाउंट, वेयर इज अमाउंट, आई थिंक मेरे को नहीं दिख रहा है, या फिर है ही नहीं। अभी तो हमने डेटा के अंदर अमाउंट नाम का कॉलम कॉलम देखा था। वेयर इज अमाउंट, ये रहा। हाँ,
ठीक है, यहाँ पे ये मैन एंड वुमेन का आ चुका है। तो वापस से हम जाएंगे एनालिसिस डिज़ाइंस पे, फिर यहाँ से ऑफ ग्रैंड टोटल को ऑफ कर देंगे, कंट्रोल ए करेंगे। ठीक है, फिर एनालिसिस पे आके पाइवट चार्ट पे जाएंगे और हम इसको पाई चार्ट बनाएंगे। ठीक है, तो हम इसको पाई चार्ट बनाते हैं। ये वाला बनाए क्या? चलो ये वाला पाई चार्ट बनाते हैं हम। बिल्कुल हम नया बनाएंगे, जो मैंने एंड में बनाया था उससे बिल्कुल उससे अच्छा ही बना के देखेंगे यहाँ पे। मैं भी आपके सामने सबको ट्राई करूँगा। ठीक है, हाइड ऑल फील्ड बटन, इसको हम नाम देते हैं मैन वर्सेस वुमेन। ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने मैन वर्सेस वुमेन। चलो, आपकी ज़रूरत नहीं है, इसको हम ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, इसको यहाँ कर लेते हैं और इसको यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, और हम एक चीज़ इसके अंदर ऐड करेंगे, यानी कि डेटा लेबल्स, क्योंकि हमें दिखाना तो है। डेटा कॉल आउट फंक्शन यूज़ कर लेते हैं इसमें। ठीक है, और एक चीज़ हम इसमें ट्राई करके देखते हैं। छोड़ो छोड़ो, नहीं होगा, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। हम्म, ठीक है। देखो, इसको तोड़ दिया, बट नहीं तोड़ना भाई। हाँ ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ मैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, हम अपनी रिपोर्ट में इसको डाल देते हैं और हम इसको वापस से छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने छोटा कर लिया। हाँ, तो हमारे दो जो है हो चुके हैं सॉल्व। फिर वापस से कंट्रोल ए पे जाएंगे, जो हमारा इसको हम पिवट टेबल सेलेक्ट करेंगे। पिवट टेबल से हम इसको ओके करेंगे, तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी कि ऑर्डर स्टेटस। ऑर्डर स्टेटस यानी कि कितने ऑर्डर कैंसिल हुए, कितने ऑर्डर, समझ गए ना आप? हाँ, तो वही है। तो इसके अंदर हम जो डालेंगे, सबसे पहला जो आएगा स्टेटस जाएगा इसके अंदर। तो जो स्टेटस, वेरी स्टेटस, स्टेटस स्टेटस ये रहा, रोज़ में डाल दिया हमने स्टेटस। ठीक है, जिसमें हमारा कैंसिल, डिलीवर्ड, रिफंडेड और रिटर्न आ रहा है। और उसके बाद हम डालेंगे ऑर्डर आईडी। सो वेयर इज़ ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी ये रही, वैल्यूज़ हमने डाल दिया। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे डिज़ाइन पे और हम यहाँ पे सब टोटल को ऑफ कर देंगे। वापस से हम जाएंगे एनालिसिस पे, पिवट चार्ट, और अब हम इसको देंगे पाई चार्ट। ठीक है, इसको हम पाई चार्ट दें या फिर लाइन ग्राफ दें या फिर कॉलम चार्ट दें? पाई चार्ट दे दो, क्योंकि पाई चार्ट में चीज़ें काफ़ी अच्छी शो करती हैं। तो ठीक है, हम इसको पाई चार्ट दे देते हैं और इसको हम फिर रिमूव ऑल फील्ड बटन ऑन द चार्ट करेंगे। इसका जो हम नाम है वो डाल देंगे ऑर्डर स्टेटस। ठीक है, उसके बाद हम इसको यहाँ ले आते हैं, इसको यहाँ कर देते हैं और इसको बंद करते हैं। पहले इसको भी बंद करते हैं। अब हम इसके अंदर देखो, सबसे पहले तो हमें डेटा लेबल्स ऐड करने हैं। डेटा लेबल बेस्ट फिट हमने शो कर दिया, क्योंकि फिटिंग अपने हिसाब से हो जाएगी। आप एक चीज़ कर सकते हो, इसको आप ऐसे बाहर निकाल सकते हो ऐसे। ठीक है, जो हमारा डेटा अच्छी तरह हमें शो करे। ठीक है गाइस, हमने ये भी कर लिया। तो अब हम इसको एक बार हम इसको बड़ा कर लेता हूँ मैं। बड़ा करें या नहीं करें, छोड़ दें? चलो ठीक है, छोड़ देते हैं। कंट्रोल कॉपी करते हैं, इसको भी हम रिपोर्ट पे लेके जाते हैं अपनी। इसको कैंसिल करो और हम इसको यहाँ पे कंट्रोल व्यू कर देते हैं। अरे ये कौन सा कॉपी हो गया? कॉपी नहीं हुआ। शीट 5, अरे शीट 5 का नाम भी चेंज कर देते हैं हम, साथ साथ दिख गया हमें। हम डालते हैं ऑर्डर स्टेटस। ठीक है, अब हम जाएंगे, इसको कंट्रोल कॉपी कर लेंगे, रिपोर्ट पे जाएंगे, हम इसको कंट्रोल व्यू कर देंगे। तो ये हमारा आ गया। अब हम इसको भी छोटा कर लेते हैं। देखो देखो, एक प्रॉब्लम। हाँ, इसको यहाँ करते हैं, इसको यहाँ करते हैं। हाँ, तो बिल्कुल परफेक्ट में भी इसको वापस से ठीक करते हैं। ये जो हमने शीट पूरी फिट कर रखी है, हाँ ये, और इसको छोटा कर लेते हैं वापस से। हाँ, देखो ये जो छोटा बड़ा है, तो ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आप अपने हिसाब से आप देख सकते हो। तो इसको वापस से बड़ा करते हैं।
ठीक है, जो हमारा ये 3 बिज़नेस प्रॉब्लम जो हमारी सॉल्व हो चुके हैं। फिर हम वापस जाएँगे कंट्रोल ए करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे जाएँगे पिवट टेबल, वेयर इज़ पिवट टेबल, ओके करेंगे। अब हमारा जो है टोटल सेल्स, ऑन टॉप 5 स्टेट्स। ठीक है, तो हम इसको शीट का नाम कर लेते हैं टॉप 5 STATS। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे शिपमेंट, यहाँ पे देखो शिप स्टेट्स, देखो रोज में ऑब्वियस सी बात है यही आएगा। और उसके बाद हम डालेंगे अमाउंट को। तो हमें पहले अमाउंट ढूंढने में टाइम लगा था, तो ये रहा, अब हमें अमाउंट मिल गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसको सॉर्ट कर लेते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। फिर उसके बाद हम इसको यहाँ पे फिल्टर कर लेते हैं, वेयर इज़ फिल्टर, टॉप 10 में हम इसको 5 कर लेते हैं, क्योंकि हमें तो सिर्फ 5 चाहिए, बाकी हमें किसी से मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ओके। यानी कि जो हमारी टॉप 5 स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटका, यूपी, तेलंगाना और तमिलनाडु, यहाँ से ज़्यादा सेल्स हो रही है। ठीक है, तो ये इसको हम जाएंगे वापस डिज़ाइन पे, ग्रैंड टोटल को ऑफ कर देंगे। फिर एनालिसिस पे जाके हम इसका पाइवट चार्ट बनाएंगे। और इसमें हम क्या बनाएं, कॉलम चार्ट बनाएंगे इसमें या बार चार्ट? चलो बार चार्ट बनाते हैं इसमें। ठीक है, वापस से हम इसको हाइड ऑल फील्ड बटन कर देंगे, टॉप 5 TATES स्टेट्स। ठीक है, और इसको हटा देते हैं। और टॉप 5 स्टेट्स बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर हमें कुछ अन्य की डेटा लेबल्स ऐड कर देते हैं इसमें। हाँ, तो बहुत बढ़िया। लाइन की ज़रूरत नहीं है, नहीं नहीं, ये नई डेटा लेबल्स की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक है। इसको हम छोटा कर लेते हैं यहीं पे थोड़ा। अरे ये छोटा गलत हो गया, थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा ना इसे। हाँ, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और जाएंगे अपनी रिपोर्ट में। इसको हम व्यू कर देंगे, इसको ऑफ कर देंगे यहाँ से, और अब हम इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ कर देते हैं। हाँ, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं। हाँ, और इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं यहाँ से, और थोड़ा सा कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, तो हम वापस जाते हैं अपने स्टोर पे, फिर से कंट्रोल ए करते हैं, वही सेम चीज, पिवट टेबल, ओके। अब जो हमारा लास्ट नहीं 5th क्वेश्चन जो है, इसमें एज और जेंडर में कितना ऑर्डर होता है या नहीं। ठीक है, शीट का नाम चेंज करते हैं पहले। शीट का नाम हम करते हैं जेंडर ऑर्डर। और सबसे पहले तो इसके अंदर जो हमारा जाएगा जेंडर कॉलम जाएगा, कॉलम्स। ठीक है, जेंडर कॉलम्स हमारा आ चुका है। फिर उसके अंदर हमारा जाएगा एज ग्रुप, जो हमने बनाया था ना खुद। हाँ वही। और उसके बाद तो ऑर्डर आईडी, क्योंकि ऑर्डर आईडी से हमें पता लगेगा कौन कितना ऑर्डर कर रहा है। ठीक है, तो और उसके बाद वही चीज़ सेम डिज़ाइन में जाके ग्रैंड टोटल को ऑफ कर देंगे। एनालिस्ट पे जाके पेवट चार्ट, जो आपको अच्छा लगे, मैं पाई चार्ट ले रहा हूँ इसमें, इसका हम ओके कर देंगे। वही सेम चीज़, रिमूव ऑल फील्ड्स, यहाँ पे डेटा लेबल्स। ठीक है, हमें कुछ छेड़ने की ज़रूरत है नहीं। और मैन, एडल्ट्स, ओल्ड वुमेन, मैन, अरे इसमें मैन वुमेन्स का अलग अलग शो कर रहा है। वेट वेट वेट, इसमें हम ये नहीं ले सकते। हम इसमें एक सेकेंड, इसको हम वापस से एनालिसिस पे जाएंगे, इसको हम कंट्रोल Z करते हैं। हाँ, इसको हम वापस से जाएंगे एनालिसिस पे, पिवट चार्ट। हम इसके अंदर ये लेंगे, जिससे हमें शो करेगा कि अडल्ट्स में जो मैन है वुमेन है वो किस में कितना लिया है। ठीक है, हाइड ऑल फील्ड करेंगे। हम इसके अंदर चार्ट का टाइटल ऐड करेंगे, चार्ट को टाइटल देंगे हम
जेंडर ऑर्डर, ठीक है। और उसके बाद हम एक चीज़ और इसमें करेंगे, ग्रिड लाइन को ऑफ कर देंगे। बहुत बढ़िया। कंट्रोल कॉपी, हमारा डैशबोर्ड, वेयर इज डैशबोर्ड और रिपोर्ट, यहाँ पे इसको हम व्यू कर देंगे। इसको यहाँ से हटाते हैं और अब हम इसको छोटा कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पे ला देते हैं। ठीक है गाइज, ये भी हमारा हो चुका है। अब जो हमारा लास्ट बचा है, मे बी देखते हैं कौन सा बचा है। पहले हम यहाँ पे पिवट टेबल को बना लेते हैं। जो हमारा लास्ट है चैनल सेज, यानी कि चैनल से जो मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अजियो वाला हमने देखा था ना, हाँ भाई। तो सबसे पहले तो यहाँ पे चैनल्स आएंगे, क्योंकि हम ऑब्वियसली चैनल्स की बात हो रही थी, यहाँ पे चैनल्स आएंगे। वेयर इज चैनल्स, चैनल्स 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 चैनल्स, चैनल्स कहाँ गए? ठीक है, चैनल्स हमारे रो में आ गए। ठीक है, और हमारा ऑर्डर आईडी, क्योंकि ऑर्डर आईडी से पता लगेगा हमें। ठीक है, वही सेम चीज़ डिज़ाइन पे जाके ग्रैंड टोटल को ऑफ कर देंगे, एनालिसिस पे जाएंगे, पिवट चार्ट। और हम इसमें क्या पाई चार्ट हम ले सकते हैं? हाँ, इसमें हम पाई चार्ट ले सकते हैं, इसमें हम पाई चार्ट ले सकते हैं। टोटल्स में हम इसका नाम चेंज करते हैं, हमने चैनल्स, ठीक है, इसमें हमने चैनल्स डाला। और अब हम वही सेम चीज़, ऑल फील्ड बटन्स, डेटा लेबल्स, बेस्ट फिट, इसमें हम एक चीज़ कर सकते हैं, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, या अच्छा लग रहा है क्या? नहीं, डेटा लेबल्स बेस्ट फिट कर दिया ना हमने। इंसर्ट एंड सेंटर बेस्ट फिट कर देते हैं, अपने हिसाब से फिट हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल सी करा हमने, वापस से अपने रिपोर्ट पे गए, इसको यहाँ से हम बंद करते हैं। और अब हम इसको कंट्रोल व्यू करते हैं और अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा और इसको कम करते हैं। ठीक है गाइस, आप समझ गए ना? हाँ ठीक है, हम देखो एक चीज़ ना, हम एज ग्रुप में हम एक कर सकते थे, अगर हम देखें जाए तो वापस से हम जेंडर ऑर्डर पे जाते हैं। ठीक है, तो हम अगर इसका हम करते हैं शो वैल्यू इन परसेंट, एक सेकेंड, यहाँ पे आ रहा है क्या? फंक्शन कहाँ गया वो? शो वैल्यू, हाँ, परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल, हाँ जी, जिसमें हमें पता लग रहा है कि इतना परसेंट वगैरह यूज़ हो रहा है। सब इसको भी लगा सकते हैं, अगर आप देखा जाए तो। देखो यहाँ पे चेंज हो गया कि 10%, 20%, 40%, बट नहीं, वो नहीं अच्छा लग रहा, छोड़ो। जेंडर ऑर्डर को हम वापस से इसको कंट्रोल जेड कर देते हैं। हाँ, ये ठीक है कि इतना ही ऑर्डर हुआ है। हाँ, हम एक चीज़ कर सकते हैं, जो हमने जो अपनी शीटेड बनाई है चैनल्स की, चैनल्स, शो वैल्यू एज कॉलम टोटल, ठीक है, जिसमें हमारा, हाँ, ये हम कर सकते हैं कि 35% हमारा अमेजोन से ऑर्डर हुआ है, 6.22% ऐसे वगैरह हमारे ऐसे ऑर्डर हुए हैं। ठीक है, हाँ, ये चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं हम बस। हाँ, तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट, हमारा यहाँ पे ये हो चुका है। तो हमारा जो एनालिसिस पार्ट है यहाँ पे थोड़ा सा कंप्लीट हो चुका है, हम बस इसके अंदर हम स्लाइसर ऐड करेंगे। तो गाइस, स्लाइसर ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे किसी भी पिवट टेबल पे ऑन कर लेना है, और यहाँ पे हमें जाना है इंसर्ट पे। हाँ, तो गाइस हम स्लाइसर ऐड करेंगे यहाँ पे मंथ्स का, वेयर इज कॉलम, चैनल्स और कैटेगरी। ये देखो हमने यहाँ पे ये ऐड कर लिया। तो अब हम इसको यहाँ पे लेके जाएंगे, इसको हम थोड़ा छोटा छोटा कर देंगे, और इसको भी छोटा कर देंगे, इसको भी थोड़ा छोटा कर देंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देंगे। और चैनल्स को भी हम यहाँ लेके जाएंगे, इसको भी थोड़ा छोटा कर देंगे, इसको भी थोड़ा और छोटा करा, और ये यहाँ पे आ चुका है। और एक ये लास्ट रह गया,
ठीक है, कैटेगरीज भी हमारी आ चुकी हैं, इसको और छोटा कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर कनेक्शंस बिठाना है। देखो जैसे हम ये कर रहे हैं यहाँ पे जियो, बट क्या है यहाँ पे कनेक्शंस नहीं आ रहा। जो हमें यहाँ पे कनेक्शन सारे टेबल्स को कनेक्ट करना पड़ेगा कि सारी वैल्यूज़ यहाँ पे चेंज नहीं हो रही। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें इस पे जाना है। यहाँ पे आपको आएगा रिपोर्ट कनेक्शंस, यहाँ पे आपको सबको टिक कर देना है। ठीक है, सबको टिक कर दिया, ओके। सेम चीज़ वहीं, रिपोर्ट कनेक्शंस सारे हम जितने भी हैं इसको टिक कर देना। वही सेम चीज़ इसके अंदर, ओ रिमूव कैटेगरी होगी गलती से। ठीक है, वापस से जाना है और रिपोर्ट कनेक्शंस, सेम चीज़ वही करनी है, हमें सबको यहाँ पे अलाउ कर देना है। ठीक है, तो गाइज अब आप जादू देखो कि हम यहाँ जनवरी पे गए तो यहाँ पे जनवरी का डेटा चेंज हुआ। जनवरी में अजियो में ब्लाउज कितने सेल्स हुए, तो देखो यहाँ पे हमारा पूरा डेटा आ चुका है कि मैन वुमेन नहीं, सारे ब्लाउज, ऑब्वियस ही बात है वुमेन ही ब्लाउज लेंगी। तो यहाँ पे सारे ऑर्डर डिलीवर्ड हुए हैं, यहाँ पे कोई भी ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ। जो हमारा 100% अजियो चैनल से ब्लाउज हुए हैं। और अगर हम एथनिक ड्रेसेस देखेंगे, ये भी 100% साड़ी, ये भी यहाँ से वेस्टर्न चैनल्स अजियो। ठीक है, अमेज़ोन से देखो इतना गया है, मीशो से इतना गया है, और अगर अदर्स में यहाँ पे डाल रखा है। ठीक है, ये देखो, हाँ तो देखो हमारा डेटा है जो पूरा यहाँ पे इंटरैक्टिव हो चुका है ये। एक बार और चेक कर लेते हैं कोई मिस्टेक्स तो नहीं है ना, क्योंकि मैं ये फाइल आपको पूरी शेयर करूँगा, इसलिए सेम यही फाइल शेयर करूँगा मैं। एक बार और देख लेते हैं, रिपोर्ट कनेक्शंस। हाँ गाइस, तो गाइस देखा आपने कितनी आसानी से हमने एक यहाँ पे सेल्स रिपोर्ट बना के देखी है, जिसमें हमने यहाँ पे शेयर करा है कि अभी हम क्या करेंगे, यही पूरी की पूरी फाइल जाएगी और हमें फिर क्या है, क्लाइंट को इनसाइट शेयर करनी पड़ेगी, जिसमें हम उसको बताएंगे कि देखो सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर जाते हैं वुमेन की तरफ से जाते हैं, जो हमारे टॉप 5 हमारे जो स्टेट्स हैं, ये है तमिलनाडु, तेलंगाना, ऐसे ही करके पूरी इंसाइट हमें शेयर करनी पड़ेगी। तो हम इसमें एक चीज़ और करके देखते हैं, थोड़ा सा इसको इंटरेक्टिव और बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे थीम वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये देखो गाइस, ये देखो, जो आपको थीम अच्छा लगे आप उसे अपने हिसाब से थीम इसको दे सकते हो। तो मैं इसको देता हूँ ये, अरे बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम थोड़ा सा बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। और हाँ, तो गाइस देखो हमारा पूरा बिल्कुल अच्छा बन गया है। आप इसको और अच्छा सा कर सकते हो अपने हिसाब से, जो आपको अच्छा लगे। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। तो आपको ये कैसा लगा, आप
मेरे को ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और आप इसको अपने रिज्यूमे वगैरह में भी ऐड कर सकते हैं। तो गाइज़ मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में इससे अच्छा सिखाने की कोशिश करूँगा, और मैं इससे अच्छा डेटा और लेके आता है। तो चलिए गाइज़ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।